हेलो, इसे राहुल वर्धन और जो वैचिंग का ज्ञान। आज हम हमारी पहली वीडियो में सीखेंगे टेंस। लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल पूछता हूँ। लिखने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लिखने को, लिखना, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं राइट। लिखने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? राइट। और उड़ाना, उड़ाना को बोलते हैं फ्लाई। लेकिन क्या आपको पता है कि हर मीनिंग के, हर मेन वर्ब के 5 फॉर्म होती है। कितनी फॉर्म होती है? 5 फॉर्म। जैसे राइट है, इसकी सेकंड फॉर्म होती है रोट। थर्ड फॉर्म होती है रिटर्न। इसकी फोर्थ फॉर्म होती है राइटिंग। इसकी फिफ्थ फॉर्म होती है राइट्स। उसी तरह ये जो फ्लाई है, उड़ाने को बोलते हैं फ्लाई। इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है फ्लू। थर्ड फॉर्म इसकी होती है फ्लॉन। इसकी फिफ्थ फॉर्म होती है फ्लाइंग। इसकी फोर्थ फॉर्म फ्लाई होती है। फिफ्थ फॉर्म उसकी होती है फ्लाई। ठीक है। जैसे मैंने आपसे पूछा लिखना, तो आपने बताया आपके मुंह से क्या निकलेगा? राइट निकलेगा। जैसे हम पूछता उड़ान क्या बोलते हैं, आपके मुंह से क्या निकलेगा? फ्लाई निकलेगा। हमारे मुंह से जो स्पेलिंग निकलती है उसे हम कहते हैं B1। क्या कहते हैं? B1। यही B1 है और यही B1 है। और इसकी सेकंड फॉर्म होती है रोड, जैसे इसकी है फ्लू। इसकी थर्ड फॉर्म होती है रिटर्न, जैसे इसकी है फ्लॉन। इसकी फोर्थ फॉर्म होती है राइटिंग, जैसे इसकी होती है फ्लाइंग। इसकी राइट्स और ये फ्लाइज। ठीक है। तो हर मेन वर्ब की 5 फॉर्म होती है। इसे B1 बोल देंगे, इसे B2, B3, B4 और ये B5। ठीक है। पर हर मेन वर्ब का अपना अपना अलग अलग कुछ यूज होता है, तो यूज हम सीखेंगे। यूज सीखने से पहले, जैसे 1 2 3 4 5 इन सबके अलग अलग यूज होते हैं, तो हमें ये पता करना है टेंस में ये मेन वर्ब जो हम 5 फॉर्म हमने बनाई है इनके यूज क्या क्या है। तो यूज सीखने के लिए हमें एक चीज पता होनी चाहिए, जैसे है तातरा। तातराजू। ये तातराजू जो है टेंस में बहुत काम की चीज होती है। जहां जिस वाक्य में ता से तराजू आता है उसमें 3 मेन वर्ब की फॉर्म, ये जो 5 फॉर्म है इनमें से 3 मेन वर्ब की फॉर्म काम में ले जाती है। इसमें से आ जाती है B1 आ जाती है, इसमें से आ जाएगी B5 आ जाएगी और इसमें से आ जाएगी B2 आ जाएगी। यानी ता से तराजू जिस मेन वर्ब में जिस वाक्य में आ जाता है, ता से तराजू ये वाला जिस वाक्य में आ जाता है वहां पर हम मेन वर्ब की 5 फॉर्म में से 3 फॉर्म का यूज कर सकते हैं, B1, B5 और B2। कैसे? देखिए, जैसे ये जो ता से तराजू है मैंने बताया आपको, इसके साथ 3 मेन वर्ब की जो फॉर्म है वो यूज में ली जाती है। ये ता से तराजू बराबर 1 to 5 का जो फॉर्मूला है वो क्या कैसे है कि अगर ता तराजू के साथ हा हिरन का मिलन होता है, ता से तराजू के साथ अगर हा से हिरन का मिलन होता है तो यहाँ पर 2 मेन वर्ब का यूज होता है।
कौन कौन सी? B1 और B5। दूसरा, ता से तराजू के साथ अगर था से थर्मस का मिलन होता है तो यहाँ पर हम केवल एक ही मेन वर्ब का यूज करते हैं, वो होती है B2। कैसे? देखिए, ये कैसे है और ये कैसे है, पहले इसको समझते हैं। B1 कब आएगी? ये जब आएगी जब कर्ता के स्थान पर, जब कर्ता के स्थान पर मैं, हम, तुम और वे आए। जब कर्ता के स्थान पर मैं, हम, तुम, वे आ जाएं और अंत में हमें क्या मिल जाए? ता तराजू के साथ हायर अंत, क्या लगेगा? B1। मेन वर्ब की जो फॉर्म है उनमें स्मॉल फॉर्म लगानी है, हमें B1 लगानी है। लेकिन अगर उन्हीं कर्ता के स्थान पर यह, वह या किसी का नाम आता है, उसी कर्ता के स्थान पर अगर यह, वह और नाम आता है तो मेन वर्ब की फॉर्म में से हमें यहाँ पर B5 लगाना है। वही यहाँ पर अगर ता तराजू और था तर्मस आते हैं और कर्ता के स्थान पर कोई भी आ जाए, कर्ता के स्थान पर कोई भी आ जाए, जैसे चाहे यहाँ पर ये आ जाए, मैं, हम, तुम, वे, या फिर यहाँ पर ये आ जाए, यह, वह या किसी का नाम। यहाँ पर कुछ भी आ जाए, जैसे यहाँ आ जाए मैं, हम, तुम, वे, या पर यहाँ आ जाए यह, वह, नाम। अगर वाक्य के अंत में ता तराजू के साथ तारमस है तो सब्जेक्ट चाहे इनमें से कोई भी हो, कर्ता चाहे कोई भी हो, लगेगी B2 ही। ठीक है। लेकिन ये कहता है, ता के साथ अगर हा आता है ना तो ये कहता है कि जब ये आएंगे तीनों तो B5 लगेगी, और जब ये चार आ जाएंगे तो क्या लगेगा? B1 लगेगा। कैसे? इनके एक एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये कहता है, मैं किताब, मैं किताब लिखता हूँ, मैं किताब लिखता हूँ। देखिए, मात्रा पर ध्यान मत देना, मात्रा पर ध्यान नहीं देना, ये देखना है यहाँ पर ता और हा है या नहीं। हमें तो ये देखना है यहाँ पर ता और हा है नहीं, मात्रा पर ध्यान नहीं देना। ता और हा अगर यहाँ पे है और सामने मैं, हम, तुम, वे, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट यहाँ पर आ रहा है, एक तो इसको देख लो, इन चारों में से सब्जेक्ट यहाँ पर आ रहा है। दूसरा, ता और हा यहाँ पर है या नहीं। ठीक है। अगर इन इसके साथ इनका मिलन होता है तो क्या लगेगा? B1 लगेगा। ठीक है। वहीं पर अगर ये वाक्य इस तरह से आ जाए, वह किताब लिखता है, वह किताब लिखता है। अब देखो, ता और हाथ इसमें भी आ रहा है लेकिन सब्जेक्ट अलग है, सब्जेक्ट क्या अलग है, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा? B5। अब इसमें देखते हैं, मैं किताब लिखता था, मैं किताब लिखता था। देखो, ता और था यहाँ पर आ रहा है और सब्जेक्ट इनमें से आ रहा है, तो भी यहाँ पर क्या लगेगा? B2 लगेगा। सब्जेक्ट ये भी ले लेते हैं,
वह किताब लिखता था। देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, था के साथ था आ रहा है, सब्जेक्ट में वैसे आ रहा है, फिर भी क्या लगेगा, बी टू लगेगा। ठीक है। तो इन सबको अब हम अंग्रेजी में परिवर्तित करेंगे, इंग्लिश में बदलेंगे। लेकिन इंग्लिश में बदलने के लिए हमें तीन चीजों की नॉलेज होना जरूरी है। वो क्या है? पहला है कर्ता, दूसरा है क्रिया, तीसरा होता है कर्म। किसी वाक्य को हिंदी से अंग्रेजी बदलने के लिए हमें तीन चीजों की नॉलेज होना जरूरी है, कर्ता, क्रिया और कर्म। ये वाक्य में कहाँ आते हैं, कैसे आते हैं, हमें इन चीजों को पता होना चाहिए। जैसे लिखा हुआ है कि मैं किताब लिखता, इसमें हमें मालूम होना चाहिए इसमें कर्ता कौन है, क्रिया कौन है और कर्म क्या है। क्योंकि इस वाक्य में से सबसे पहले हम कर्ता को निकालेंगे, सबसे पहले कर्ता की अंग्रेजी बनेगी, फिर उसके बाद क्रिया की इंग्लिश बनेगी, उसके बाद कर्म की इंग्लिश बनेगी। लेकिन जब हमें पता ही नहीं होगा इस वाक्य में कौन करता है, क्रिया क्या है और कर्म क्या है, तो हम किसी भी वाक्य को हिंदी से अंग्रेजी में नहीं बदल सकते। तो देखिए, जानते हैं पहले कि वाक्य में कहाँ क्रिया आती है, कहाँ कर्म, कहाँ कर्ता आता है। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं क्रिया। किसी वाक्य में हम क्रिया की पहचान कैसे करेंगे? किसी भी वाक्य में हम क्रिया की पहचान कैसे करेंगे? देखिए, क्रिया जो होती है ना, क्रिया की पहचान के लिए हमें कहा जाना है, वाक्य के अंत में। क्रिया के लिए हमें वाक्य के अंत में जाना है। तो क्रिया जो है वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में हमें क्या मिलेगा? हा से हिरन, था से थर्मस और गा से गैया। यहाँ पर हमें तीन चीजें मिलेंगी। वाक्य के अंत में हमें मिल सकता है हा से हिरन, या फिर था से थर्मस, या फिर गा से गैया। ठीक है। और इनका रूल क्या है? इनका रूल ये है, से पहले जो आता है, से पहले जो आता है वह क्रिया कहलाती है। वाक्य के अंत में जाना है, वहां पर ये तीनों मिलेंगे, हायर है, साधर्मा, गवैया। इन पर नहीं रुकना है, इनसे पहले जाना है, वापस देखना है, वापस इनसे पहले जो आता है वह क्या कहलाती है? क्रिया कहलाती है। जैसे ये रहा, वह किताब लिखता है, इसमें हमें पता लगाना है किसका, क्रिया का। तो सबसे पहले कहाँ जाना है? लास्ट में जाना है, यहाँ नहीं रुकना है, सबसे लास्ट में जाओ। यहाँ पर क्या मिला? हायर। क्या मिला? हायर। अब क्या लिख रहा है? से पहले जो आता है, से पहले जो, और हायर से पहले क्या आ रहा है? लिखता। हायर से पहले क्या आ रहा है? तो लिखता। इसमें क्रिया क्या होगी फिर? वह क्रिया कहलाती है, यानी लिख, वह किताब लिखता है, क्रिया क्या है? लिखता। इसमें क्रिया क्या हो गई? लिखता। कैसे पता लगाया? शुरुआत में शुरुआत में आओ, सबसे पहले कहा जाना है? लास्ट में जाना। हायरन मिलेगा, उससे पहले क्या दे रखा है? लिखता। ये क्रिया होगी। जैसे इसमें देखते हैं, मैं किताब लिखता था, इसमें सबसे लास्ट में जाना है, क्या मिला? खातामस। खातामस मिला, उससे पहले जो दे रखा है? लिखता। वही क्या होगी? क्रिया होगी। ठीक है। मैं किताब लिखता हूँ, हायरन मिल गया, उससे पहले क्या दे रखा है? लिखता। ही क्या होगी? क्रिया होगी। तो क्रिया की पहचान कैसे करनी है? सेंटेंस के एंड में जाओ, वहां पर हायरन, छात्रमक, गागैया, तीनों में से कोई सा एक मिलेगा। मिलते हैं तो उससे पहले देखना है, वापस जाना है कि उससे पहले क्या दे रखा है। जो भी दे रखा होगा वहां पर वो उसे क्या बोलेंगे? क्रिया बोलेंगे। ठीक है।
अब देखते हैं हम कर्म की पहचान। कर्म की पहचान ये जो है बहुत छोटी पहचान है इसकी, क्योंकि ये क्रिया से भी पहले आता है। ये कहां आता है? क्रिया से भी पहले आता है। अगर हम क्रिया की पहचान करना सीख गए तो हम कर्म को भी पहचान लेंगे। क्यों? क्योंकि हायरन वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में हायरन आक्रामक आगे से पहले आती है क्रिया, और क्रिया से पहले क्या आता है? कर्म। तो यहाँ पर जैसे ये है लिखता, अगर ये क्रिया है क्योंकि हायरन से पहले आ रहा है, ये क्रिया होगा तो इससे पहले क्या आ रहा है? किताब। तो कर्म क्या होगी? किताब होगा। ठीक है। अभी क्रिया के लिए क्या पहचान बताई थी मैंने? क्रिया कहाँ आती है? वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में आयरन थर्मस गा से पहले। ठीक है, गा से पहले आती है। ठीक है। अब आता है हमारा सा कर्ता। कर्ता कर्ता कहता है कि हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। कैसे? कि कर्ता जो होता है वाक्य में सबसे पहले आता है। वाक्य की शुरुआत कर्ता से ही होती है। वाक्य में सबसे पहले आता है। तो यहाँ पर वाक्य में सबसे पहले क्या आ रहा है? वह किताब लिखता है में सबसे पहले क्या आ रहा है? वह, तो ये करता है। मैं किताब लिखता था में सबसे पहले क्या आ रहा है? मैं, तो ये करता है। वह किताब लिखता था में सबसे पहले क्या आ रहा है? वह, तो ये करता है। ठीक है। अब कर्ता क्रिया कर्म पहचान करना सीख गए। अब हम इनको अंग्रेजी में बदल सकते हैं, इनके इंग्लिश ट्रांसलेशन कर सकते हैं। कैसे? कर्ता को हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। इसको हम एस के बुलाएंगे। ठीक है। क्या समझ देते हैं इसको हम? एस। क्रिया को क्या बोलते हैं? वर्ब। क्रिया को बोलते हैं हम वर्ब। क्रिया को हम बोलते हैं वर्ब, तो उसे हम वी कहकर बुलाएंगे। कर्म को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। कर्म को क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट, उसे हम ओ कहकर बुलाएंगे। तो हमारा फॉर्मूला जो है वो है एस वी ओ। एस वी ओ फॉर्मूला नंबर क्या हुआ? एस वी ओ। यानी किसी वाक्य को अंग्रेजी में बदलने के लिए, हिंदी से अंग्रेजी में बदलने के लिए तीन चीजों का नॉलेज होना जरूरी है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसलिए जो रामायण हमने पढ़ी है ना, इसमें हमने क्या सीखा है? किसी वाक्य को हिंदी से अंग्रेजी में बदलने के लिए तीन चीजों का पता होना चाहिए वाक्य में कहाँ कहाँ होती है। वो कौन सी? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। मतलब वाक्य में से सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश बनेगी, उसके बाद वर्ब की इंग्लिश बनेगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट की इंग्लिश बनेगी। अब चलिए इनको बदलते हैं इंग्लिश में। जैसे पहला सेंटेंस था हमारा, मैं किताब लिखता हूँ। क्या है? मैं किताब लिखता हूँ। इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं। क्रिया क्या हो गया? लिखता। और ये क्या हो गया? किताब। ठीक है। एक बात और ध्यान रखना, जिस वाक्य में ता से तराजू आ,
जिस वाक्य में ता से तराजू आता है, क्या आता है? ता से तराजू। ध्यान रखना, उस वाक्य में कभी भी एज आर एम बाज बर नहीं आएंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, हु की इंग्लिश बना देते हैं, हु की इंग्लिश बना देते हैं, ऐसे हु की बना दिया, एम बना दिया, वो नहीं बनेगी। कुछ लोग करते हैं इसको ऐसे बना देते हैं कि आई एम राइट ए बुक, आई एम राइट ए बुक, ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं आएगा यहाँ पर। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पर आ रहा है ता से तराजू। जिस वाक्य में ता से तराजू आता है उस वाक्य में कभी भी एच आर एम बाजबर नहीं आते, तो ये यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, इंग्लिश बनाते हैं इसकी। फॉर्मूला हमारा एस वी ओ। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट है इसमें मैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश बनेगी, वो हो जाएगी आई। ठीक है, उसके बाद वर्ब लिखता। अब यहाँ पर ता और हा दे रखा है, मैं भी दे रखा है, तो वर्ब कौन सी लगेगी? बी वन लगेगी। क्या लगेगी? बी वन। लिखता हूँ क्या बोलते हैं? राइट। अब ओ फॉर ऑब्जेक्ट, कर्म क्या है यहाँ पर? किताब। किताब को बोल दिया ए बुक। ठीक है, दूसरा है मैं किताब लिखता था। सब्जेक्ट क्या है इसमें? आई। अब है वर्ब, वर्ब है यहाँ पर लिखता, लेकिन क्या दे रखा है? था। यहाँ पर दे रखा है ता और था, और जहां पर ता और था आते हैं, हमने क्या अभी पढ़ा था कि जहां पर ता और था आते हैं वहां पर क्या लगाते हैं? बी टू वर्ब लगाते हैं। तो यहाँ वर्ब कौन सी आएगी? बी टू आएगी। तो राइट, राइट की सेकंड फॉर्म होती है रोट। राइट की सेकंड फॉर्म होगा यहाँ पर रोट। कर्म क्या है इसमें? किताब ए बुक। ठीक है, देखो, मैं किताब लिखता हूँ, आई राइट ए बुक। मैं किताब लिखा था, राइट क्या हो गया? रोट हो गया। राइट का हुआ रोट। मैं किताब लिखता हूँ, आई राइट ए बुक। मैं किताब लिखता था, आई रोट अ बुक। अब लेते हैं ये वाला सेंटेंस, वह किताब लिखता है। ठीक है, सब्जेक्ट है वह, तो वह को हम ही बोलते हैं। वह को क्या बोलते हैं? ही बोलते हैं। अब वर्ब क्या है इसमें? लिखता है। देखो ता और हा आ रहा है, लेकिन सब्जेक्ट आ रहा है वह। ता हा के साथ सब्जेक्ट आ रहा है वह, तो वर्ब कौन सी लगेगी यहाँ पर? बी फाइव। राइट की बी फाइव होती है राइट्स। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट क्या हुआ? बुक, तो ए बुक। वह किताब लिखता था। सब्जेक्ट है ही, वर्ब है लिखता था, लिखता था यानी वी टू, तो राइट की सेकंड फॉर्म आ जाएगी यहाँ पर रोट। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है? ए बुक। ठीक है, तो इस तरह हमने सिंपल सेंटेंस को बनाना सीख लिया वो सकारात्मक में। हमने जाना सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को कैसे पता लगाते हैं, और बाकी कराएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।